Krishna. Hare Krishna. Am I audible? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. We are very honored and grateful to have Mulidhar Prabhu. Is he there? Yes, Prabhuji. जय हरे कृष्णा. हम बहुत ही आभारी है हिज ग्रेस मुरलीधर प्रभु के कि वो हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में आए हैं. मुरलीधर प्रभु एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही प्रामाणिक काउंसलर है और भक्त है हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर इस्कॉन चौपाटी में. वो इस्कॉन खोलापुर में भी काउंसलर के रूप में और वहाँ के एक लीडर के रूप में बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं. प्रभु जी एक डेंटिस्ट है और उनके परिवार के साथ भक्ति में और इस्कॉन चौपाटी की लीडरशिप में बहुत सारे सेवाएं करते हैं. हम बहुत ही आभारी है प्रभु जी के कि वो उन्होंने अपना कीमती समय निकाला हमारे साथ इस मॉर्निंग प्रोग्राम में भाग लेने के लिए तैयार हुए. हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे कृष्ण कथा सुनने की बहुत ही उत्साही है. आइए मुरलीधर प्रभु, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर टेकिंग आउट a valuable time to be with us here. Please share with us your valuable inputs. And very, very grateful to you for finding time to be on this morning Sangha. Hare Krishna. Hare Krishna. Rohit, just two things I want to ask you. Till what time I'm supposed to speak, and I'm supposed to speak in English or Hindi? Shivilas Prabhu? Oh. Prabhuji, Hindi is preferred. English is also fine. And time normally we take for 20 minutes, but you can go more also. Up to 1 hour also fine. No, I don't want to disturb your, things. If you want me to speak for 20 minutes, I'll speak for 20 minutes. Till 7:15 you can go, Prabhuji. Around 25 minutes also fine. Okay, take it. And Hindi, is it? Hindi is preferred. English is also fine. Okay. Thank you, Shivilas Prabhu, for allowing me to be here with all of you. And allow me to share something. मैं आप सब लोग का आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आप मुझे एक मौका दिया है आप लोगों ने कि आपका एक संग प्राप्त करने के लिए और कुछ जपा के विषय में कुछ आपके साथ चर्चा करने के लिए. तो ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशधारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे.
हरे कृष्णा। आ, जपा के बारे में बात करना है तो बहुत कुछ बात कर सकते हैं हम, लेकिन आज जो आपके साथ मैं चर्चा करूंगा वो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को देखते हुए काफी सालों से, और वो किस तरह से जपा करते हैं उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और मिल रही है अभी भी। और जो भी मैंने उनसे अनुभव किया है और जो भी मैं अपने जो विचार उसके ऊपर डालने के बाद मेरे कोई जो थॉट्स जो है मैं आपके साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अ, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। कि जो हरे कृष्ण जो महामंत्र है या भगवान का जो नाम जो है चैतन्य रस विग्रह, यानी इसका भी एक रूप है पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त। पूर्ण तरह से शुद्ध है और नित्य मुक्त। अभिनत्व नाम नामिनो, ये नाम और भगवान के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो हम जब भी जप करने को बैठते तो हमें ये समझना चाहिए कि हम एक विग्रह के सामने हम प्रस्तुत हो रहे हैं, और विग्रह के सामने किस तरह से प्रस्तुत होना है ये महत्वपूर्ण है। शास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है काफी जगह पे कि नाम जप करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे आचार्यगण उन्होंने अपने जो है उदाहरण से हमें बताया कि किस तरह से हम जो है नाम जप के ऊपर ज्यादा हम ध्यान देना चाहिए। छह गोस्वामियां, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये सब जो है इन्होंने अपना जो है उदाहरण से बना बताया कि किस तरह से हमको जप करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। एक है नाम संकीर्तन और एक है नाम जप। नाम संकीर्तन जो है समूह में हम जो है भगवान का जो है गुणगान करते हैं, उसको नाम संकीर्तन बोलते हैं। और नाम जप जो है जो एकांत बैठ के जो है भगवान के साथ संबंध स्थापित करना, नाम के द्वारा स्थापित करना। तो ये जो है ना ये हमें बहुत जरूरी है समझना कि हम जब भी हम बैठते हैं नाम जप करने के लिए तो हम किस तरह से बैठे, हम किस उद्देश्य से बैठे, ये जरूरी है। तो जो भी मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो बहुत सरल है, समझने लायक होगा और बहुत प्रैक्टिकल है। तो हमने एक प्रकार से एक एक्रोनिम बनाया था। एक्रोनिम, एक्रोनिम का मतलब है कि जो अक्षर है अक्षर के ऊपर हमको उसके ऊपर विस्तारित करके उसको समझ लेना इस तरह से। बहुत प्रकार के जप हो सकते हैं, लेकिन हमें कहा गया है हमारे आचार्य गणों ने कि हमको जो है 16 माला, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है 16 माला पे हम 16 माला करें अपने जप माला पे और ध्यान पूर्वक करें। तो ये चीज हमें जरूरी है ध्यान पूर्वक करना। अभी इसको किस तरह से हम समझे, जब भी हम दीक्षा लेते हैं हमारे गुरु महाराज से तो हम ये शपथ देते हैं उनको कि हम जो है आ, जो हरे कृष्ण महामंत्र जो है 16 माला में करूंगा। जब भी हम ऐसे बोलते हैं तो गुरु महाराज बोलते हैं अटेंटिवली, इस तरह से। तो ध्यान पूर्वक जाप करना ये हमने जो है एक प्रकार का हमने एक शपथ लिया हुआ है जो भी दीक्षित हो। तो मैंने एक एक्रोनिम बनाया। एक्रोनिम का मतलब है जपा का फुल फॉर्म्स। JAPA। तो जे का है फुल फॉर्म है जस्टिफिकेशन,
जस्टिफिकेशन यानी कारण कि मैं क्यों जप कर रहा हूं। अभी मैं आप लोगों को ये प्रश्न पूछूं कि आप क्यों जप कर रहे हो, तो कोई बोलेंगे मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, कोई बोलेंगे कि मैं अच्छे से सेवा कर सकूं, क्योंकि ये शिल प्रभुपाद ने बताया है कि जपा का मतलब है कि आई एम आस्किंग फॉर मोर सर्विस। कोई बोलेंगे कि ठीक है, मैं मेरा जीवन का उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त करना चाहता हूं। लेकिन अगर आप हमें पूछे तो मुझे एक ही चीज याद आता है सामने, कि मैं क्यों जप कर रहा हूं। मैं इसलिए जप कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये वचन दिया है मेरे गुरु महाराज को कि मैं ध्यान पूर्वक 16 माला जप हर दिन करूंगा, बिना कोई रुकावट के। ये मैंने शपथ दिया है और ये मेरा प्रोजेक्ट है। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, हम मंदिरें बांध सकते हैं, पुस्तक वितरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट को हमें नहीं भूलना है। ये हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है एक्चुअली, ऐसा देखने या तो। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो है हम जो है अपने गुरु महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। एक बार बुरुजन प्रभु हमारे मंदिर में आए थे, तो हमने उनसे एक चीज सुना तो मुझे बहुत प्रभावित किया। वो बोले, यू डू योर बिजनेस, लेट कृष्णा डू हिज बिजनेस। कृष्ण प्राप्ति या कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ये मेरे वश में नहीं है, वो कृष्णा के वश में है। भगवान जब भी चाहे या जब भी उनको लगा तो तभी हमें जो है कृष्ण प्रेम हमको दे सकते हैं। हम डिमांड नहीं कर सकते कि हमको दे दो। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हमारा कर्तव्य कर सकते हैं। वो बोले, यू डू योर जॉब, लेट कृष्णा डू हिज जॉब एंड डोंट पोक योर नोज इनटू समबडी एल्सेस बिजनेस। हाँ, दूसरों के जो कार्य में आप अपना अ, अपना अपना चीज को अपने को आप अपने आप को जो है उधर जाके अड़ाओ मत उनका काम कुछ। तो कहना चाहते हैं हम कि हमारा कर्तव्य क्या है यहाँ, हमें पता नहीं कभी हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा, जब भी होगा तभी मिलेगा, जब भी भगवान देंगे तभी मिलेगा। हम डिमांड नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, एक ही चीज हमारे हाथ में, हमारे पास या हमारे वश में, वो है जस्ट चैंट अटेंटिवली। ये एक कर्तव्य है जो हमने एक प्रोजेक्ट, हमने गुरु महाराज को दीक्षा के समय हमने उनको वचन दिया है कि आप के सामने मैं वचन ले रहा हूं कि मैं 16 माला जप जो है हर दिन बिना कोई रुकावट के, बिना कोई आ, आ, दूसरे उद्देश्य के बिना मैं आपके लिए ये जप कर रहा हूं। जस्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह से हम जो है ये क्यों जप कर रहे हैं। तो ये उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि हम जो है जब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने जो है अ, वचन दिया है अपने गुरु महाराज को। ये हो गया जस्टिफिकेशन। ए ए का फुल फॉर्म है एटीट्यूड, और अटेंशन भी हो सकता है। अटेंशन यानी ध्यान पूर्वक हमें जप करना है, यानी जो भी हम जप कर रहे हैं उसको हमें ध्यान पूर्वक सुनना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी हम किस उद्देश्य से बैठते हैं जप करने के लिए। जैसे मैंने जस्टिफिकेशन में बताया कि जब भी हम बैठते हैं जप करने के लिए तो हमारा पहला जो है ध्यान उसके ऊपर होना चाहिए। हम जो है भगवान के सामने बैठते हैं, गुरु महाराज का स्मरण करके हम बोलते हैं कि गुरु महाराज ये आपको मैंने हम वचन दिया है, मैंने तो आज मैं आपका ये जो कार्य करने के लिए बैठ रहा हूँ 16 माला करने के लिए। जैसे मैंने ए का बताया एटीट्यूड। एटीट्यूड का है कि हमारी लायकी नहीं है, हमारी काबिलियत नहीं है कि हम ये जो है हम हरिनाम जप कर सके।
गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, गोलोक से प्रेमधन आया हुआ है, ये यहाँ वहां से नहीं है। भगवान ने जो है गोलोक से ये जो है हरिनाम दिया हुआ है हमें। हमारी जो लायकी नहीं है, हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम बता सके कि हाँ हम एकदम शुद्ध है और आप हमको दे दो। हमारे अंदर षड रिपु पूर्ण प्रकार से भरा हुआ है अपने हृदय में, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो ये पूर्ण तरह से हमारा हृदय में भरा हुआ है। तो हम किस तरह से बोल सकते हैं कि हम इसके काबिल है स्वीकार करने के लिए? हमको दिया गया है, ये अहेतु की कृपा है, हमको ये जप करने के अवसर जो है हमको दिया गया है। इसीलिए हमको नम्र होना चाहिए हर समय कि ये मेरा नहीं है, ये मैंने जो हासिल किया हुआ नहीं है, ये दिया गया है मुझे। जैसे कोई आके आपको बोलते है कि आप 1 करोड़ ले लो, तो बोला अरे क्यों? बोला नहीं मैं ऐसे दे रहा हूं आपको, ले लो 1 करोड़, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके, ये ले लो, ये पकड़ो आप। तो कोई अहेतु की प्रकार से आपको अगर 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो आप जब भी कृपा स्वीकार कर रहे हो उनकी, तो आप कृतज्ञ हो जाते हो उनके प्रति और नम्र हो जाते हो कि क्यों दिया, मेरी लायकी नहीं थी। उसी तरह से एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप जप करने बैठते हो, तो जप करते समय आपको ये नम्रता भावना आपके हृदय में आनी चाहिए। और जब भी आप नम्रता में रहते हो ना, तभी आपको दूसरों के बारे में नहीं कुछ विचार करना चाहिए, ये व्यवस्थित नहीं कर रहा है, ये ठीक से नहीं कर रहा है, वो ठीक से नहीं कर रहा है। वो हमारे पास हमारा कुछ उसमें कुछ हमारा कार्य नहीं होना चाहिए। हमको एक ही समझना चाहिए कि मैं मेरे जो विचार से, मेरा जो भावना, मैं पूर्ण तरह से भगवान को समर्पित करना चाहता हूँ। क्योंकि ये कृतज्ञ पूर्वक जो है ये मुझे मिला है, मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, कृपा मिली है। तो आई एम इंडेटेड, मैं ऋणी हूँ भगवान का, गुरु महाराज का मैं ऋणी हूँ कि मुझे ये मौका मिला गया है। इस प्रकार से जब भी हम जाप करने बैठते हैं, तो हमारा जो है सही उद्देश्य, सही हमारा जो भावना हो जाती है, इट्स अ राइट एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड एंड अटेंशन। पी, पी यानी पोस्चर एंड पोजीशन। पोस्चर एंड पोजीशन, पोस्चर का मतलब है कि आपको किस तरह से बैठना है, सीधा स्ट्रेट बैठना है। और हमारा जो जप जो है इस तरह से होना चाहिए। विश्व प्रभुपाद का जप का एक रिकॉर्डिंग होता है, वहां लिख प्रभुपाद कभी कभार जप करता है, हरे कृष्ण हरे, सिट प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली, इस तरह से होता है। तो वो क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम थोड़ा सा झुक के अगर हम जप करने जाएंगे तो हम नींद आएगी। लेकिन अगर हम सही पोस्चर से, पीठ एकदम सीधा करके हम जब बैठते हैं, तो हम अटेंटिव स्टेज में रहते हैं कि हम, हमारा ध्यान रहता है उस तरफ। और एक ध्यान मुद्रा है इस तरह से। तो हमारा जो बायां हाथ जो है इस तरह से होना चाहिए। तो ऐसे बताया जाता है कि जब भी हम इस ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, तो हमारा पूरा जो ध्यान होता है ना, वो भी जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हमारा लगाव हो जाता है। तो एक हाथ से हम जप कर रहे हैं, एक हाथ से जो है हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। और साथ साथ पोजीशन, ये बहुत जरूरी है एक्चुअली। अगर आप लोग घर पे जप कर रहे हो, तो एक जगह पकड़िए आप, वन पोजीशन यू टेक, जो भी आपको लगे, जहां आप बैठना चाहते हो वहां आप तय कीजिएगा जिधर बैठ रहे हो, और उसी जगह पे रोज वहीं जाके बैठ के आपको जप करना है। मैंने परम पूज्य राधाना स्वामी महाराज से ये देखा है मैंने कि उनका तो है ही जस्टिफिकेशन, क्योंकि उन्होंने वो जो अपना नियम जो है, कितना भी लेट आए कुछ भी करे तो आके बैठ जाते हैं सवेरे टाइम पे। अगर राधा गोपीनाथ मंदिर में हो तो 7 बजे आप आओगे मंदिर में, तो वहां वो जप करते हुए दिखाई देंगे। लेट प्रोग्राम हो
तो भी सवेरे आके, और बीमार हो तो अलग बात है, नहीं तो आके बैठ जाते हैं। दूसरी बात है कि आप उनको देखेंगे कि उनका जो एटीट्यूड है, बैठते हैं तो एकदम पूरा जो है नम्रता से और कृतज्ञ पूर्वक उनके चेहरे पे दिखता है। और पोजीशन और पोस्चर, आपको कभी गुरु महाराज महाराज को ऐसे झुकते हुए दिखाई नहीं देंगे हम। ऐसे सीधा पीठ एकदम स्ट्रेट रख के बैठ के जप करते हैं। और दूसरी बात है कि पोजीशन, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा कहाँ जप कर रहे हैं। उनका एक पोजीशन है जो शिला प्रभुपाद के दाएं तरफ, वहां बैठते हैं और जप करते हैं। तो पोजीशन एंड पोस्चर बोथ आर इंपॉर्टेंट। क्यों? जैसे किसी का बड़ा घर हो फिर भी एक ऑफिस वो बाहर लेता है। क्यों? क्योंकि घर पे जो है ना, अगर वो कार्य करने लगता है तो वो थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है उनके ध्यान में कि घर है कि ऑफिस है, समझ में नहीं आता है। जैसे कोविड के समय बहुत सारे लोगों को घर पे रहना पड़ता था, तो बहुत कर्षण होता था, क्योंकि वो घर पे दाखिला देते थे, यानी इंटरफेयरिंग इन द हाउस होल्ड अफेयर्स, कि पत्नी को बोले ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, यानी जो ऑफिस का जो माहौल है ना, वो घर पे लाना चाहते थे इस तरह से। तो बहुत कर्षण होता था, झगड़ा भी हो जाता है इस तरह। लेकिन जब भी हम घर के बाहर जाते हैं, एक ऑफिस में बैठ जाते हैं, तो ऑफिस में फिर बिजनेस का बात होती है, फिर बिजनेस की बात करते हैं, हम चर्चा करते हैं उसके ऊपर, लोगों को मिलते हैं इस तरह से। फिर एक बार घर पे आ जाते हैं तो फिर घर पे जैसे बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, वो अलग रिश्ता हो जाता है। तो जैसे ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस का बात होती है, उसी तरह से जब भी हम एक जगह बैठते हैं, सेम जगह पे हर दिन बैठेंगे, तो ऐसे पता जाता है कि आपका मन को आप कह रहे हो कि अभी आपको बैठना है, अभी जप हो रहा है, तो आपको यहाँ वहाँ भागना नहीं है। तो मन को भी पता चलता है कि अभी ये जप का समय है, तो जप के समय में मुझे जरा थोड़ा सा मदद करना पड़ेगा। इस तरह से जो है आप मन को भी आप ट्रेन कर रहे हो। तो पी का पोस्चर एंड पोजीशन, तो मैंने राधानाथ महाराज को देखा इस तरह से। और ए, ए यानी एब्सॉर्प्शन, पूर्ण तरह से तल्लीन होना जप करने के लिए। क्योंकि आप अगर ये सब करें, आपको जस्टिफिकेशन पता है कि क्यों कर रहे हो, आप जो है एक जगह बैठे हो, आप नम्रता से प्रस्तुत हो रहे हो, आप एक जगह बैठ के सही तरीके से बैठ रहे हो, और फिर बाद में सही जगह पे बैठ रहे हो, ये सब होने के बाद भी अगर आपका पूर्ण तरह से आपका ध्यान वहां नहीं रहेगा, आप पूर्ण तरह से तल्लीन नहीं होगे, एब्सॉर्ब नहीं होंगे, तो उसका कुछ फायदा ही नहीं है। राइट? अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्रता से जब भी हम नाम जप करेंगे पूर्ण तरह से, तो उसका फायदा हमें हो जाएगा। आप समझो ना, आपको अभी 1.5 घंटा बैठना ही है, कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो पूरा जोर लगा के आप जरा जप पे ध्यान दो ना। और कुछ करना ही नहीं है ना, उठ के तो कुछ करना नहीं, तो मल्टीटास्किंग भी होता है हमारा, हम घूमते घूमते यहाँ वहाँ देखते देखते हम जप करते, लेकिन वो जप नहीं होते। जप यानी एक जगह पे भगवान को आपका वो समय देना। अगर 1.5 घंटा आप अगर वो समय दे रहे हो, या 2 घंटा दे रहे हो समय आपका, तो आप दे ही रहे हो, तो देन उधर वो ध्यान देने का कोशिश कीजिए, तीव्रता से जो है जप करने का कोशिश कीजिएगा। तो ये जो है हमने राधानाथ स्वामी महाराज से देखा है कि जब भी जाप करते हैं तो उनका जो है ना, वो पूर्ण से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। क्योंकि जितना आप एब्सॉर्प्शन, क्योंकि एक बार महाराज पे किसी ने पूछा था, राधानाथ, व्हाट इज वन वर्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक बताइए कृष्णा कॉन्शियसनेस। बोलते महाराज बोले एब्सॉर्प्शन। जब भी आप पूर्ण तरह से तल्लीन हो जाते हो जाप करने के लिए, तो उसका फायदा हो जाता है। इसका एक प्रमाण बता सकता हूं मैं।
अगर आपने जप करने के बाद आपको एकदम आप एकदम फ्रेश लग रहे हो ना, हाँ मजा आया जप करने, तो समझना है कि आप किधर तो घूम के आए हो या सो गए हो जपा के समय। अगर जप करने के बाद अगर आपको भूख लग रही है, आप थोड़े से थक रहे हो, ऐसा थक गए हो ऐसा लग रहा है, तो समझना है कि आपने बहुत कर्षण किया है, आपने अपने मन के साथ थोड़ा युद्ध किया है। ध्यान, भगवान का नाम के ऊपर ध्यान करने के लिए आपने बहुत प्रयास किया है, और पूर्ण तरह से आप तल्लीन होके कर रहे हो, तो उसमें एनर्जी बहुत जाता है। तो समझना है हमें कि एनर्जी जब भी जाता है तो थकान होती है। तो 2 घंटा या 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा जो भी जप करते हैं, और जप करने के बाद अगर आप थक गए हो, पूरी शक्ति डाली है, तो समझना है कि आपने सही प्रकार का जप का जो सेवा आपने की है, ये समझना हमें जरूरी है। तो कुछ भी बोले, ये जो 2 घंटा जो हमारा दिन का है, वो हमको भगवान श्री कृष्ण को देना है। हाँ, एक आध दिन ऐसा हो सकता है, कभी आप यात्रा के लिए जा रहे हो तो प्रवास होता है आपका, सफर होती है, या किधर जा रहे तो बहुत थकन होती है क्योंकि इतना प्रवास किया है आपने, तो अलग बात है। लेकिन बाकी के जो दिनों में जो है, आपको उस प्रकार से इस प्रकार से आपको करना चाहिए। ये अगर करेंगे तो हम सही तरीके से जो है हम जब कर रहे हैं, और हम जो है एक प्रसन्नता, या अपने एक अंदर एक संतुष्टि हो जाती है कि हमने कुछ तो हमने किया है, गुरु महाराज के जो हमने वचन दिया है, वो हम जो है प्रयास कर रहे हैं उस वचन को पूरा करने के लिए। हालांकि हमारा जो हमने वचन दिया है वो ऐसा कभी परफेक्शन पे नहीं आएगा, परिपूर्णता की उस स्तर पे नहीं आएगा, और भगवान वो करने भी दे देंगे। क्योंकि एक बार आपको लगा कि मैं रोज अच्छे से जप कर रहा हूं, तो आप एकदम ढीले पड़ जाओगे। लेकिन अगर रोज का रोज आप प्रयास कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और भी करना चाहिए, मुझे और भी करना चाहिए, मुझे और भी क्या करूं मैं, अगर जब करना है तो उसके लिए फिर बाद में फिर सोचना पड़ता है कि किस तरह से कम खाना पहले दिन, या ऐसी चीज नहीं खाना जो आपको तकलीफ देगा सोने में, या इस तरह में समय सोना ताकि आप जबरे उठ के कर सकते हो, या फिर प्रार्थना करना, मन से बात करना। तो आप मुझे मन से बात करने का भी बहुत अच्छा एक तरीका है, क्योंकि रात को सोने के पहले आपको मन को बोलना पड़ेगा कि कल सवेरे उठना है हमें, उठ के आप मुझे कृपा करके मदद कीजिए, क्योंकि हम जो है जप करना चाहेंगे भगवान का। तो ये मैंने गुरु महाराज को वचन दिया, ऐसे हैव अ कॉन्वर्सेशन। आप जो मन के साथ जो कॉन्वर्सेशन करते हो, तो वो मन भी सुनते हैं। तो फिर सवेरे उठेंगे, फिर गुरु महाराज को ध्यान करके उनका परमिशन लेके, उनकी जो आशीर्वाद लेके बोले कि गुरु महाराज, ये मैंने वचन दिया है, कृपा करके मुझे आप मदद कीजिए, ताकि ये मैं आपका जो है, जो मैंने वचन दिया है, वो आपका वचन मैं आज निभा सकूं, इस तरह से। तो ऐसे सब प्रार्थना, अपना जो व्यवहार, हम किससे किस तरह से बात करते हैं, ये सब आ जाता है उसमें। एक बार गुरु महाराज बता रहे थे, राधानाथ महाराज, कि आप पूरा दिन जो कार्य कर रहे हो ना, उसका जो दूसरे दिन जपा के ऊपर असर होता है। और किसी के साथ आपने झगड़ा किया, किसी के प्रति आपने कुछ अगर एनवी, या किसी के प्रति आपने द्वेष किया हो, किसी के साथ कुछ ठीक से बर्ताव नहीं किया हो, तो दूसरे दिन में जपा में आपका रुचि नहीं आएगी, क्योंकि भगवान वो पसंद नहीं करेंगे, वो स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आपने सही भावना से आपने कुछ कार्य किया हो, सेवा किया हो, और उस सेवा करते करते आपने पूरा दिनचर्या आपका निकाला हो, और फिर रात को अगर कुछ गलतियां हो तो उसको माफ करे, इस तरह से प्रार्थना करके, क्या कुछ आपको सेवा मिली तो उसके प्रति आपको धन्यवाद देना, ये सब जो है ये मेडिटेशंस आपको करना चाहिए, ताकि आप अगले दिन जो है जब के समय सही भावना में आ सकते हो। तो राधानाथ महाराज बता रहे थे कि जब भी हम कार्य करते हैं, तो ये पूरा जो कार्य अ, हम करते हैं इस तरह से करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे हम ऑफरिंग, जैसा हम लोग पूरा व्यंजन बनाते हैं और नेक्स्ट डे ऑफरिंग जो है भगवान को सामने 5 मिनट रखते हैं, तो 5 मिनट में हमारा ये ऑफरिंग होता है।
लेकिन ऑफरिंग के लिए वो सब व्यंजन ये सब खरीदना बेचना कुक करना बहुत होता है। इसलिए उस हिसाब से हम जो कार्य करते हैं वो सामने चपा के समय वो आता है सामने प्रस्तुत। तो ये मेरा थोड़ा कुछ मैंने आप सुना, अनुभव किया, आपके सामने प्रस्तुत किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद मुरलीधर प्रभु। आई एम सॉरी, इन द बिगिनिंग माय स्पीकर वाज नॉट वर्किंग, सो आई वाज नॉट एबल टू हियर यू. So I turned on my my mobile, and then I could hear you. Thank you very much, Mulidhar Prabhu, for sharing valuable insights on JAPA and the beautiful acronym on JAPA. So it will help us meditate much better on the holy name. And whenever we chant the holy name, we will definitely remember you and your instructions. Thank you very much for joining in, and very grateful for such beautiful insights. Hare Krishna. थैंक यू, धन्यवाद आप सब लोगों का। थोड़ा कुछ मेरे अनुभव के बयान मैंने कुछ अगर मैंने कुछ बोला तो मुझे माफ कीजिएगा। तो जो भी मैंने सुना वही मैं आपके साथ शेयर किया, चर्चा किया। हरे कृष्ण। Thank you. Hare Krishna. हरे